नमस्कार साथियों, मैं सुबीर आप सभी दोस्तों का अपने YouTube चैनल रिसर्च बिफोर इन्वेस्टिंग पे स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज 22 अगस्त को अपडेट्स हैं, कुछ अपडेट्स आए हैं कुछ अलग अलग हैंडल्स पे, जिसमें से कि मुख्य रूप से तो अभी बताया गया है कि AI का उपयोग कैसे करके ये आगे काम कर रहा है आपका ब्लॉकचेन और उसका क्या विज़न है, उससे संबंधित एक दो पोस्ट है, उसको समझेंगे, सीखने की कोशिश करेंगे उसमें कुछ। और उसके बाद एक मैसेज आया है, एक पोस्ट ऐसा आया है जिसमें कि वही नॉर्मली बताया गया है कि किस तरीके से शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म वाले लोगों को क्या फ़ायदा होगा, क्या नुकसान होगा, उसके बारे में एक पोस्ट है, समझाने की कोशिश कर रहा है इकोसिस्टम। और एक बहुत इम्पॉर्टेंट मैं आप लोगों को स्टेटस बताऊंगा कि किस तरीके से फन लॉन्जिनस का क्या स्टेज है अभी और किस जगह पे अभी आके रुका है अभी, और उसके बाद आगे आने वाले दिनों में उसकी क्या मतलब उपयोगिता हो सकती है और उससे क्या बेनिफिट मिलेगा। तो बहुत सारी चीज़ों पे काम चल रहा है। अभी अगस्त का महीना वैसे भी पहले अनाउंस किया गया है कि अभी फोकस प्राइस LGNS की प्राइस पर नहीं है, अभी फोकस उन सभी पैरामीटर्स को डेवलप करने पे, उन सारे इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने पे है जिसके कारण कि LGNS का प्राइस पे इफेक्ट पड़ सकता है और डिमांड और सप्लाई इफेक्टेड हो सकता है। तो उन सभी चीज़ों पे काम बहुत तेज़ी से चल रहा है और बहुत मजबूती के साथ काम चल रहा है, जिसका रिजल्ट मिलेगा आगे आने वाले समय में। अभी नहीं मिलेगा, अभी कुछ भी ऐसा काम नहीं दिख रहा है जिसके कारण कि आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि तुरंत प्राइस सर्ज हो जाएगा LGNS पे, या सप्लाई और डिमांड का जो डायनेमिक्स है वो तुरंत बदल जाएगा, ऐसा नहीं है। हाँ, समय लगेगा लेकिन ये चीज़ें हो जाएगी क्योंकि उसके ऊपर काम चल रहा है बहुत ज़बरदस्त। तो चलिए अपडेट स्टार्ट करते हैं। अपडेट स्टार्ट करने के पहले मैं स्पष्ट रूप में आप लोगों को बताना चाहूँगा कि इस चैनल और वीडियो के माध्यम से मैं सिर्फ ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, क्रिप्टो करेंसी, इससे संबंधित जो भी डेवलपमेंट्स हो रहे हैं अनुबिस ब्लॉकचेन पर, उसकी जानकारी मात्र देता हूँ। मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं हूँ कि मेरे कहने पर किसी को निवेश करना चाहिए। निवेश आप कभी भी कीजिए किसी भी एसेट क्लास में तो अपनी जो वित्तीय क्षमता है उसके हिसाब से कीजिए, अपने वित्तीय सलाहकार से संपर्क करके, कंसल्ट करके कीजिए, और जिस तरीके का एपेटाइट है उस तरीके से आप पार्टिसिपेट कीजिए। चलिए अपडेट चलते हैं, अपडेट पर देखते हैं क्या क्या अपडेट्स हैं। तो अनुबिस हैंडल पे जो अपडेट आया है उसमें इम्पॉर्टेंट अपडेट ये है कि AI प्रेडिक्शन मार्केट को लेकर, क्रिप्टो AI प्रेडिक्शन मार्केट से संबंधित अपडेट दिया हुआ है, जिसमें कि एक क्रिएटिव बताया है जिसमें नेक्स्ट यूजर नॉट ह्यूमन, AI और RWA के बारे में बताया गया है। इस अपडेट को हम डिकोड करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि AI के थ्रू क्या अचीव कर रहा है आपका इकोसिस्टम, उस पर क्या क्या काम कर रहा है। एक ये अपडेट कवर करेंगे, और हब वाले हैंडल पे दो अपडेट है, 2-3 अपडेट है, इंपॉर्टेंट अपडेट। एक तो यही अपडेट है जो कि मैंने आप लोगों को बताया अभी। एक ये बता रहा है कि कॉग्निटिव सुप्रीमेसी, परसिस्टेंस एंड पेशेंस, मतलब पेशेंस रखने की बात की गई है इस वाले अपडेट में, इसको हम डिकोड करेंगे। और जो इम्पोर्टेंट अपडेट आया है अभी वो ये है कि डायमेंशनल डोमिनेशन एंड इकोसिस्टम डिटोनेशन, अनुबिस AI फुल स्टेक स्ट्रेटेजिक इंटीग्रेशन। तो AI और अनुबिस AI को कैसे उपयोग करके उसमें इंटीग्रेट करके आपको बेनिफिट देने वाला है, उस चीज़ को समझाने की कोशिश किया गया है इस मैसेज के थ्रू। तो ये सब कवर करेंगे, और उसके बाद फिर मैं फन लॉन्जिनस की बात करूंगा कि फन लॉन्जिनस का फन वर्स है मेरे पास हैंडल, इसमें क्या क्या अपडेट्स आए हैं और इसको हम समझने की कोशिश करेंगे। इसको एलोबरेट, बहुत इंपॉर्टेंट है वो अपडेट जो कि समझेंगे हम लोग। चलिए विश्लेषण पर चलते हैं। जो पहला पोस्ट है उसमें उसका जो विजन, उसका विचार है वो ये है कि AI नेटिव फिनेंस की दिशा में है अब। तो AI ड्रिवन नेटिव फिनेंस का मतलब आप ये समझ सकते हैं कि ऐसा आपके पास में वित्तीय प्रणाली बन गया है, एक ऐसे वित्तीय प्रणाली की बात कर रहा है जो कि मतलब मशीन लर्निंग के ऊपर होगा या फिर AI ड्रिवन होगा। तो उस दिशा में हम कैसे बढ़ रहे हैं उसको समझाने की कोशिश किया गया है। तो इसमें 3 मुख्य प्रकार से AI, क्रिप्टो और प्रेडिक्शन मार्केट को लेकर तीनों ट्रेंड्स हैं, उनको तीनों को साथ में अगर हम देखते हैं तो AI की जो स्थिति है वो ऑटोनोमस हो रहा है। तो ऑटोनोमस हो रहा है मतलब कि ऑटोमेटिकली वो स्वायत्त है, वो एक तरीके से स्वतंत्र रूप से स्वयं संचालित हो रहा है। और क्रिप्टो रेगुलेशन और कंप्लायंस की ओर बढ़ रहा है। अभी भी हम लोगों ने SEC की बात की थी ना 2-3 दिन पहले, तो रेगुलेशन और कंप्लायंस की ओर बढ़ रहा है क्योंकि इसका एडॉप्शन भी बढ़ रहा है ना, इसलिए इन चीज़ों को ज़रूरत है। रेगुलेशन का मतलब आप लोग समझ सकते हैं कि क्या होगा, एक नियम के तहत काम करेगा, और कंप्लायंस में आप लोग समझ सकते हैं कि कंप्लायंस मतलब एक अनुशासन है, तो अनुशासित तरीके से चलेगा क्योंकि क्रिप्टो अब एक्सेप्टेंस में आ गया है। और मार्केट जो है उसकी स्थिति ये है कि वो क्या है, प्रोग्रामेबल ऑन चेन हो रहे हैं। तो जो भी मार्केट है, बाजार है, वो अब ऑन चेन आ रहे हैं।
तो ये सारा भविष्य है जो कि जिस पे काम कर रहा है। इनका इंटरसेक्शन आगे चलकर ऐसी फाइनेंशियल सिस्टम बन सकता है जहां एआई एजेंट खुद ऑन चेन फाइनेंशियल एक्टिविटीज एग्जीक्यूट करें। तो जो एआई एजेंट्स होंगे वो ऑटोमेटिकली फाइनेंशियल एक्टिविटीज जो होंगे उसको एग्जीक्यूट करेगा। उदाहरण के लिए क्या बताया है, उदाहरण के लिए एआई एजेंट भविष्य में क्या कर सकता है, मार्केट डेटा एनालिसिस कर सकता है। ये समझाने की कोशिश किया है क्या क्या चीज़ कर सकता है, इसीलिए ये एआई पे काम कर रहा है। मार्केट डेटा एनालिसिस कर सकता है, प्रिडिक्शन मार्केट में पोजीशन ले सकता है, प्रिडिक्ट करेगा कि मार्केट की क्या दिशा है, किधर जाना चाहिए, किधर जाना चाहता है प्राइस किसी भी एसेट क्लास का, और उसमें पोजीशन बना सकता है अपना। टोकनाइज्ड RWA खरीद और बेच सकता है। तो जो रियल वर्ल्ड के एसेट्स होंगे वो जो टोकनाइज्ड होने के बाद उनको खरीदा और बेचा जा सकता है, ये भी ऑटोमेटेड होगा। पेमेंट ऑटोमेटिकली कर सकता है, पोर्टफोलियो को रीबैलेंस कर सकता है। मतलब होता है ना, पोर्टफोलियो बनाने की बात की जाती है ना कि आप LGNS ओरिजिन प्रोटोकॉल में पोर्टफोलियो बनाइए, तो पोर्टफोलियो को रीबैलेंसिंग कर सकता है। जहां रिस्क है वहां से आपको मैनेज करना होगा, रिस्क को मिनिमाइज करेगा। जहां पे आपको पार्टिसिपेट करना होगा उसके बारे में काम कर सकता है कि कहां पे हमको पार्टिसिपेट करना चाहिए, कहां पे होल्ड करना चाहिए, तो ये सब काम करेगा। क्रॉस चेन एसेट्स मूव कर सकता है, और जो क्रॉस चेन मतलब इंटरेक्शन होता है, ट्रांजेक्शन्स हो सकते हैं, उसमें आप एसेट्स को मूव कर सकता है। ये सब ऑटोमेटिकली होगा। तो इसके लिए क्या है कि सिर्फ ब्लॉकचेन का स्पीड होना चाहिए तो उनसे इन सभी चीज़ों को एग्जीक्यूट कर लिया जाएगा? नहीं, ऐसा नहीं है। सिर्फ ब्लॉकचेन का स्पीड पर्याप्त नहीं होता है, उसमें क्या क्या चीज़ें चाहिए आपको इन सभी चीज़ों को करने के लिए। इसी वजह से टाइम भी लगता है ना। असली इंफ्रास्ट्रक्चर रिक्वायरमेंट्स क्या क्या है, तो आइडेंटिटी, मतलब कौन सा एआई एजेंट किस यूजर और एंटिटी की ओर से काम कर रहा है, ये देखने की जरूरत है, तभी तो आप उसको ऑडिट कर सकेंगे। प्राइवेसी भी मेंटेन करने की आवश्यकता होती है कि उसकी स्ट्रेटजी और सेंसिटिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन सार्वजनिक नहीं हो। बहुत सारी जानकारी होती है जो कि चली जाती है एक दूसरे के पास में अगर ट्रांजैक्शन इंटरेक्ट करते हैं तो उसको भी बचाना है। कंप्लायंसेस भी होने चाहिए जहाँ पे कि नियम का पालन आप कर सकें, जहाँ पे कि जो लिख रहा है ना रेगुलेटेड एसेट्स और जुडिक्शन के नियमों का पालन कैसे होगा, तो ये भी व्यवस्था होनी चाहिए। फिर उसके बाद एग्जीक्यूशन की बात आती है कि एआई के निर्णय को सुरक्षित और रिलायबली ऑन चेन कैसे एग्जीक्यूट किया जाए। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं पीछे जिसके बाद आपका एक प्रोडक्ट डेवलप होता है और उसके बाद उसको मार्केट में आपके यूज़ के लिए उतारा जाता है। तो ये सब चीज़ में समय लगता है। अब इन सभी चीज़ों को ये भी देख सकते, भविष्य का फाइनेंशियल यूज़र केवल इंसान नहीं, इसीलिए कह रहा है कि भविष्य का जो फाइनेंशियल यूज़र है वो सिर्फ इंसान नहीं, मैनुअली नहीं होगा, एआई एजेंट भी हो सकता है। सो अनुबिस चेन से इसका कनेक्शन क्या है? अनुबिस के साथ में इसका कनेक्शन ये है कि अनुबिस अपने Q3 पोजिशनिंग में, जो Q3 ये वाला जो क्वार्टर चल रहा है, इसमें बताया है कि एआई RWA सेलेक्टिव प्राइवेसी को आगे बढ़ा रहा है, इसके ऊपर काम कर रहा है बहुत एग्रेसिवली। इसलिए उसका विजन केवल एक तेज लेयर 1 बनने का, मतलब सिर्फ एक ब्लॉकचेन लेयर 1 तक बनाने का सीमित नहीं है, बल्कि ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर का लेयर बनाने की दिशा में काम कर रहा है जहां एआई, एसेट्स, आइडेंटिटी, प्राइवेसी और ऑन चेन एग्जीक्यूशन एक साथ काम कर सके, तभी तो आप सर्विस मुहैया करा पाएंगे। महत्वपूर्ण एक, लेकिन इसके साथ एक महत्वपूर्ण डिस्टिंक्शन ये ध्यान में रखना है कि अभी ये लार्जली स्ट्रैटेजिक पोजीशन में है, ये स्ट्रैटेजी है, इसकी रणनीति है, उस पोजीशन में है अभी आप। ये प्रमाण कब आएगा, ये तो तभी आपको दिखेगा ना, मतलब डेटा दिखेगा या इसका इफेक्ट दिखेगा आपके एसेट क्लास पे, जब ये सब बिल्कुल बड़े स्केल पर काम करने लगे। तो ये तुरंत नहीं हो सकता है, इसको समय लगेगा, जिसके कारण कि पेशेंस रखने की आवश्यकता है। तो ये एक मैसेज है। दूसरा मैसेज बताया है, पेशेंस की बात जैसे मैंने की, तो ये स्पष्ट रूप से मैसेज भी दिया है कि ओरिजिन का संदेश ये है कि पेशेंस और लॉन्ग टर्म कन्विक्शन, ये दोनों को मिला के रखिए। इससे प्रमोशनल लैंग्वेज से अलग करके देखने का सार ये है, मतलब पेशेंस रखिए, पेशेंस रखिए, बार बार तो कहा जाता है, बट इसको समझाया गया है यहाँ पे कि शॉर्ट टर्म स्पेकुलेशन बनाम लॉन्ग टर्म पार्टिसिपेशन। इसका संदेश है, मैसेज है कि शॉर्ट टर्म में प्राइस मूवमेंट और ट्रेंड चेंजिंग को नकारात्मक रूप से प्रस्तुत करता है। तो जो प्राइस देखने में बहुत सारे लोग निकलेंगे सिस्टम से, जो कि स्वाभाविक है, घबराहट भी होती है ना, यार प्राइस कहाँ पे आ गया है, देख रहे हो बिल्कुल बॉटम पे आ गया है। हालांकि $1 का जो स्ट्रेटजी है इनका कि कहते तो हैं कि $1 के आसपास में प्राइस आएगा, उसके बाद सेल्फ ऑटोमेटिकली सिस्टम बाय करेगा। हालांकि सिस्टम तो खुद से भी अभी वो प्राइस प्रोटेक्शन फंड पे काम कर रहा है, बट
देखते हैं कि $1 का प्राइस, अभी सिस्टम आपको $1 से ज़्यादा का कीमत नहीं पे करना चाह रहा है। वो कब होगा जब आपको अगर ज़्यादा मुनाफा लेना है या सिस्टम से लाभ प्राप्त करना है, तब तो आपको लंबे समय तक पेशेंस बना के रखना है। तो ये सभी चीज़ें इसमें बता रहा है कि पेशेंस को स्ट्रेटेजिक लिवरेज बताया गया है। कह रहा है कि परिणाम शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग से नहीं आएगा। आपको अगर जो परिणाम चाहिए, जो आप उम्मीद कर रहे हैं, वो शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग से नहीं आएगा, बल्कि लंबे समय की डिसिप्लिन और पेशेंस से आएगा। तो डिसिप्लिन्ड होकर रहेंगे जो लोग और पेशेंस रखेंगे, उनको आ सकता है ये। बट ये सारी चीज़ें ये तो दावा कर रहा है, बट अब देखते हैं आगे कितना समय लगता है। मार्केट वॉलेटिलिटी को इकोसिस्टम की टेस्ट या फिल्टर के रूप में प्रस्तुत किया गया है। तो जो वॉलेटिलिटी, जो प्राइस कम आया है, इस समय को कहा जा रहा है कि आप इकोसिस्टम में हम लोगों को टेस्ट कर रहा है, सिस्टम टेस्ट, पेशेंस टेस्ट करता है। और या फिर आप अगर पेशेंस नहीं है तो फिल्टर हो जाएंगे, लोग निकल ही रहे हैं ना, तभी तो दबाव में है प्राइस इसका। एलजीएनएस और स्टेकिंग पे जोर दिया जा रहा है कि कहा जा रहा है कि फुल स्टेकिंग स्ट्रेटजी पर आप ध्यान दीजिए। आप किस तरीके से काम करते हैं, आपकी क्षमता क्या है, उसको ध्यान रखिए। और किसी भी तरीके से आप, ये एक इन्वेस्टमेंट रिकमेंडेशन की भाषा तो है कि आप इन्वेस्टमेंट करिए, लेकिन ये एक इन्वेस्टमेंट की स्ट्रेटजी हो सकती है आपकी अपनी, उसके ऊपर निर्भर करता है कि आप कितने समय तक बने रह सकते हैं, कितने कैपिटल के साथ सिस्टम में आए हैं, कितना भरोसा है आपको सिस्टम के साथ में। ये इसमें कोई ऐसा मत मानिए आप लोग कि ऑफिशियल प्रोजेक्ट मैसेजिंग मानना चाहिए। ये सिर्फ एक मैसेज है, लेकिन आपकी अपनी क्षमता के अनुसार ही आप पार्टिसिपेट कीजिए। कंसेंसस का नया अर्थ भी बताया गया है इसमें कि कंसेंसस का मतलब किसी टोकन पर विश्वास करना नहीं है। इसके अनुसार ये समझना होगा कि वॉलेटिलिटी रहेगी, आपको वो बर्दाश्त करना पड़ेगा। इंडिपेंडेंट जजमेंट रखना पड़ेगा। आपका जो जजमेंट है वो किसी के बातों में आके आप निवेश करें, ये गलत होगा, ऐसा नहीं करिए। आपका स्वतंत्र निष्कर्ष निकलना चाहिए, आपका खुद का निर्णय होना चाहिए। और अगर आप निर्णय लेते हैं तो पेशेंस के साथ बने रहना पड़ेगा। तो इसमें सावधानी बरतने की आवश्यकता है। पेशेंस अच्छी स्ट्रेटजी हो सकती है, लेकिन पेशेंस अपने आप में इन्वेस्टमेंट का थेसिस का प्रूफ नहीं है ना। तो पेशेंस रखिए, लेकिन आप कब तक रख सकते हैं पेशेंस? तब तक जब तक कि आपको रिस्क लेने की क्षमता है। अगर आपके पास रिस्क लेने की क्षमता नहीं है तो पेशेंस भी काम नहीं करेगा, आप निकल जाएंगे, सिस्टम से बाहर हो जाएंगे। तो इन चीज़ों को बता रहा है सिस्टम। निर्णय आपका स्वयं का होना चाहिए। अब हम समझते हैं कि एआई केंद्रित रणनीति क्या है, जिस पे बताया गया है, जिस पे काम चल रहा है, बहुत अच्छी तरीके से काम कर रहा है ये। इसमें बताया गया है कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो को समझने की। एलजीएनएस को एआई इकोसिस्टम का गेटवे बनाने की योजना है। जो अभी जो विज़न है आपके अनुविस ब्लॉकचेन का, उसका ये कहना है कि एलजीएनएस जो टोकन है उसको एआई इकोसिस्टम जो डेवलप हो रहा है उसका गेटवे बनाने का योजना है। तो यहाँ भी स्पष्ट हो रहा है कि एलजीएनएस ही वो मुख्य टोकन है जो कि आपके इकोसिस्टम में कहीं भी पार्टिसिपेट करो, चाहे आरडब्ल्यूए हो जाए, चाहे आपका एआई ड्रिवन जो भी इकोसिस्टम होगा उसमें आप पार्टिसिपेट करें, चाहे फंड लॉन्जिनेस की बात करें, तो हर जगह को आप देखेंगे केंद्र में एलजीएनएस ही रहेगा। इस मैसेज के अनुसार भविष्य में एलजीएनएस स्टेकिंग के माध्यम से, एलजीएनएस स्टेकिंग के ही माध्यम से जैसे आप कर रहे हैं स्टेक, उसी प्रोसेस से यूजर अनुविस चेन के, जो अनुविस चेन का एआई इकोसिस्टम बन रहा है, उसमें पार्टिसिपेट कर पाएंगे और कुछ एआई टोकन प्राप्त कर सकेंगे। तो एआई टोकन्स जो बनेंगे, जो एआई इकोसिस्टम बन रहा है उसमें एआई टोकन्स बनेंगे, वो भी आप तभी प्राप्त कर पाएंगे जब आप एलजीएनएस स्टेक करेंगे। यानी प्रपोज्ड मॉडल जो है, वो जो मॉडल पे काम कर रहा है, वो ये कह रहा है कि एलजीएनएस रहेगा आपके पास में, उसको आप स्टेक करेंगे और तभी आप एआई इकोसिस्टम में एक्सेस कर पाएंगे और एआई टोकन प्राप्त कर पाएंगे और एआई की सर्विसेज अवेल कर पाएंगे। अब एआई की सर्विसेज क्या है, मतलब यूज केस की बात कर रहा है ये। तो एआई की सर्विसेज क्या क्या होंगी हम आगे समझेंगे। एलजीएनएस को केवल ब्लॉकचेन टोकन नहीं है, एलजीएनएस एक सिर्फ ऐसा टोकन नहीं है जो कि आपको तुरंत एक मतलब ट्रेडिंग के लिए बना दिया गया है, बल्कि भविष्य का जो एआई कंप्यूटिंग इकोसिस्टम में प्रवेश की संभावित की के रूप में पोजीशन करता है। तो जो भी आपके अनुविस ब्लॉकचेन पर एआई से संबंधित सर्विसेज होंगी, वहाँ भी आपको एलजीएनएस की आवश्यकता पड़ेगी और उसके माध्यम से ही आप पार्टिसिपेट कर पाएंगे जो आपका एआई इकोसिस्टम डेवलप हो रहा है। एआई सर्विसेज से कंजम्पशन लूप, अब समझते हैं कि जो एआई सर्विसेज आएंगी उससे कैसे कंजम्पशन लूप, उससे कंजम्पशन किस तरीके से होगा आपके एलजीएनएस का। तो एआई राइटिंग सर्विसेज देखिए आ गया, एआई राइटिंग, प्रेजेंटेशन क्रिएशन,
जिस तरीके से एआई काम कर रहा है, इमेज और वीडियो जनरेशन कर सकते हैं और इंटेलिजेंट कोलैबोरेशन जैसे सर्विसेज का उल्लेख किया गया है। तो ये सारी सर्विसेज हैं जो कि एआई इकोसिस्टम में मिलेगी लोगों को। और उसके लिए क्या होगा, उसके लिए तो भैया आपको एलजीएनएस चाहिए। तो इसका प्रपोज्ड इकोनॉमिक लूप किस तरीके से बना है, कैसे कैसे स्टेप काम करेगा, एआई सर्विस का उपयोग करेंगे लोग। आज देख रहे हैं ना, जितने भी आईटी कंपनीज हैं, अभी आईटी सेक्टर भी अगर आप देखेंगे तो बिल्कुल नीचे आ गया था, अभी तो थोड़ा बहुत ऊपर गया है, ठीक संभला है वो। बट एआई की बात जैसी चर्चा होने लगी तो बहुत सारे लोग घबरा गए और उन लोगों को लगा कि यार एआई की सर्विसेज जो मिल रही हैं उससे नुकसान हो रहा है आईटी सेक्टर को, इम्पैक्ट पड़ा। लेकिन अब क्या हो रहा है कि सारे आईटी सेक्टर्स ने भी अपने आप को सोचा कि हमें भी एआई की तरफ चलना चाहिए और हमें भी उस दिशा में काम करना चाहिए। तो अभी ठीक हो रहा है। तो एडॉप्शन की बात है और इन चीज़ों को आपके ब्लॉकचेन में मतलब पहले से ही सोच के रखा गया है कि फ्यूचर में आने वाली जो भी चीज़ें की रिक्वायरमेंट होगी सर्विसेज की, उन चीज़ों को हम भी डेवलप कर सकते हैं ऑन चेन, ब्लॉकचेन पर। तो इसका जो उपयोग होगा उससे एआई टोकन खर्च होगा। जैसे FLGNS में हमने बताया था ना, बात किया था, अभी मैं आगे उसको भी बताऊंगा। वहाँ भी आपको 33 LGNS से आपको 100 FLGNS मिलेंगे। तो उसी तरीके से एआई की सर्विसेज का उपयोग करने के लिए आपको एआई टोकन चाहिए, वो आप खर्च करेंगे, वो लगा, उसके कारण कि एआई का डिमांड बढ़ेगा और इकोसिस्टम एक्टिविटी बढ़ जाएगी आपके पास में LGNS की खपत होगी। अगर ये वास्तव में लॉन्च होकर बड़े स्केल पर काम करता है, देखिए अभी लॉन्च तो हुआ नहीं है, अभी तो बात है, ये प्रपोज मॉडल है जिसपे कि काम कर रहा है आपका इकोसिस्टम। अगर ये वास्तविकता में लॉन्च हो जाता है और बड़े स्केल पर काम होता है तो एआई सर्विस इकोसिस्टम में रियल यूटिलिटी और टोकन कंजम्पशन पैदा कर सकता है। मतलब यूटिलिटी आपको पैदा होगा, यूटिलिटी मतलब यूज केस डेवलप हो जाएगा और टोकन का खर्च, कंजम्पशन पैदा हो जाएगा। ध्यान देने की बात यह है, जो कि मेरे विश्लेषण में मैं बता रहा हूं आप लोगों को, कि डिजाइन टू मतलब ये प्रपोज्ड मॉडल है, फ्यूचर ओरिएंटेड लैंग्वेज है, ये सब फ्यूचर में होने वाला है। इसे अभी प्रोवन रेवेन्यू मॉडल नहीं मानिए आप, इसमें चेंजेस भी आ सकते हैं। ये नहीं माना जाना चाहिए जब तक कि एक्चुअल प्रोडक्ट और उसका यूज केस हमारे सामने उपलब्ध नहीं हो जाता है। जैसे अभी आप लोगों को थोड़ा थोड़ा नजर आने लगा है FLGNS की, उसमें जो डेवलपमेंट हो रहा, बीटा टेस्टिंग कंप्लीट हो गई है, कुछ और उसको टेस्टनेट पे भी आ गया था, दिखाऊंगा उसको। और उसी तरह से एआई वाला जो सर्विस है वो भी हम लोगों को दिखना चाहिए, दिखेगा तभी तो उसका यूज केस होगा और तब जाके हम लोगों को लगेगा कि हाँ कंजम्पशन बढ़ रहा है। और तीसरा बड़ा विजन ये है कि एआई है, डेफी है, RWA पे काम कर रहा है, DID मतलब आपको क्या करते हैं, डिसेंट्रलाइज्ड आइडेंटिटी को कह रहा है ये, और सोशल फाई और प्राइवेसी। तो इन सभी चीज़ों को एक साथ में इंटीग्रेट करेगा और उसके बाद आपका इकोसिस्टम काम करेगा। तो अनुविश ब्लॉकचेन का जो विजन है वो बहुत क्लियर है, वो अपने विजन पे काम कर रहा है। और ये जितने इंफ्रास्ट्रक्चर, जितने सर्विसेज डेवलप होंगे, उनमें अगर काम होता है, उनका एडॉप्शन होता है, तभी जाके LGNS की उपयोगिता बढ़ेगी और तब आपको LGNS की स्कार्सिटी दिखेगी और उसका प्राइस ऊपर जाएगा। अभी जब तक ये सारी चीज़ें इंप्लीमेंट नहीं होती हैं, सिस्टम आपको कभी भी $1 से ज़्यादा देने के मूड में नहीं है। अभी अचानक से कोई प्राइस आ जाए, कोई अचानक से बाइंग आ जाए तो वो अलग बात है, बट वो भी शॉर्ट टर्म के लिए होगा। सस्टेनेबल मॉडल पे ये बड़ा मतलब प्राइस ग्रोथ तब दिखेगा जब ये सारे एक्टिविटीज एक साथ में एग्जीक्यूट होगा। और ये कब होगा, ये तो आगे आने वाले समय में जब इटर्नल फेज में आएंगे तभी तो, तब तक तो रेडी कर रहा है ये इंफ्रास्ट्रक्चर को। तो ये सभी चीज़ों को समझना पड़ेगा, इसीलिए सिस्टम कहता है कि आप पेशेंस रखिए। अब ये बात को समझा रहा हूं मैं कि इस अनाउंसमेंट को 3 लेवल में समझना बेहतर होगा। आज क्या है, आज की स्थिति ये है कि अनुविश एआई को स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन मान रहा है, तो मान रहा है, उसके ऊपर काम कर रहा है। और भविष्य की योजना ये है कि LGNS स्टेकिंग करेंगे आप, उसी से एआई इकोसिस्टम में पार्टिसिपेट कर पाएंगे आप, एआई टोकन मिलेगा आपको और तब आप उसकी सर्विसेज अवेल कर पाएंगे। और लॉन्ग टर्म का विजन है एआई, डेफी, RWA, प्राइवेसी का इंटीग्रेटेड इकोसिस्टम। तो इस सब में तो टाइम लगेगा अभी। अब देखना है ये महत्वपूर्ण सावधानी क्या बरतनी है, जो कि एक डिस्क्लेमर के रूप में आप लोग मान सकते हैं कि LGNS एआई गेटवे बनेगा। LGNS को माना गया है कि LGNS ही एआई का गेटवे बनेगा, आपको प्रवेश द्वार में आपको ले जाएगा LGNS। एआई टोकन तभी मिलेंगे आपको। $100 बिलियन इकोनॉमी, ये सभी अनाउंसमेंट का क्लेम है और विजन है। ये सब बातें तो की गई हैं, बड़ी बड़ी बातें हैं ये। इनसे फ्यूचर टोकन का प्राइस अभी के हिसाब से कोई गारंटी रिटर्न सिद्ध नहीं होता है। तो ये आप लोगों को डिस्क्लेमर के रूप में मैं बताना चाहता हूँ।
लेकिन इस थेसिस की असली पुष्टि तब होगी जब आपका जो प्रोडक्ट है वो लाइव हो जाए, एआई का कंजम्पशन हो जाए, और या फिर फन लॉन्जिनेस का भी आपको कंजम्पशन वहाँ पे भी आपको लगे कि हाँ लोग एडॉप्ट कर रहे हैं, आपके पास में आपके गेमीफाई में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तभी तो आपका कंजम्पशन बढ़ेगा एलजीएनएस का, और तब आपको प्राइस में इम्पैक्ट दिखेगा उसका। ये चीज़ है। अब हम लोग इंपॉर्टेंट मैसेज की तरफ चलते हैं, जो कि मैं बताना चाहता हूँ आप लोगों को कि फनवर्स ये अपने फन लॉन्जिनस का हैंडल है, जिसको कि आप देखेंगे, मैं दिखाना चाहूँगा, ये आप लोगों ने देखा था ना क्रिएटिव, देख रहे हैं ना, फन लॉन्जिनस इंटर द रियल एम। अच्छा क्रिएटिव है, मतलब इन्हें दिया है, मतलब अब आ रहा है, ये लाइव होने वाला है कुछ दिनों में, तो इसकी चर्चा की गई है। इसमें बताने की कोशिश कर रहा है 3 days ऑफ बैटल अ न्यू जिंगाऊ बिगिंस, ये बताने की कोशिश किया गया, जिसमें कि बता रहा है कि आपका भी जो बीटा टेस्टिंग के बाद गया था ना कि फेज 1 ऑफ द फन लॉन्जिनस पब्लिक बीटा हैज सक्सेसफुली कंक्लूडेड, तो बीटा टेस्टिंग इसकी कंप्लीट हो गई है। मैं दिखाऊंगा अभी इसकी स्टेज क्या है, आप लोग वो सब समझ पाएंगे कि किस तरीके से काम कर रहा है। आप लोगों को मैंने ये भी दिखाने की कोशिश की थी कि इसका वेबसाइट भी बहुत बढ़िया बनाया है, funverse.gg। इस पर अगर मैं क्लिक करता हूँ तो दिखाता हूँ एक बार, हैव अ लुक। ये अभी होम पेज पे हैं हम लोग, यहाँ पे आप लोगों को ये दिख रहा होगा, ये सारी चीज़ें 24 बैरियर्स, मतलब एक गेम जो होता है उसमें 100 FLGNS बैरियर तैयारी हो चुकी है बिल्कुल। अब ये फाइनल मोड में आ गया है। अब कब ये लॉन्च होगा, मुझे लग रहा है कि संभावना मुझे लग रही है, देखिए होगा क्या है, ये टेक्निकल चीज़ें हैं, बट मुझे ऐसा लग रहा है, देखिए यहाँ पे लिखा है 1 मैच 10%, 5 मैच 50%, बता रहा है डिटेल। इसमें गेमीफाई वाले लोगों को तो समझ में आएगी ये चीज़ें, बट आप लोग भी देख सकते हैं इसमें जाके कि क्या काम चल रहा है या नहीं चल रहा है। काम तो चल रहा है इसमें, बिल्कुल अच्छा वेबसाइट बना है, ये इंटरेस्टिंग है, लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं। प्ले फुल लॉन्जिनस, इसको प्ले भी करते हैं अगर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आप देखो कनेक्ट वॉलेट का ऑप्शन आ रहा है। 100 फन टेस्ट, अभी फन FLGNS नहीं लिखा है, फन टेस्ट, तो अभी टेस्टिंग मोड में है शायद ये। अगर मैं इसको कनेक्ट करता हूँ, देखो अगर कनेक्ट करने का यहाँ पे ऑप्शन आया कनेक्ट वॉलेट, तो यहाँ पे लिखा हुआ है वॉलेट कनेक्शन विल एक्टिवेट व्हेन द गेम ओपन्स, ये यहाँ लिखा हुआ है, मतलब अभी टेस्टिंग चल रही है इसकी, बट ये इंटरेस्टिंग है। बैरियर्स आर गैदरिंग, यहाँ पे आप गेम प्ले कर सकते हैं, प्ले वाले ऑप्शन पे आ गया ना यहाँ पे, तो ये सारी चीज़ें हैं, आप लोग देख सकते हैं। माई रियलमी, तो वेबसाइट रेडी हो गया है, अब बस फाइनल मोमेंट में ये आने वाला है। देखते हैं इसमें मैंने जो डिटेल निकाला है वो मैं बताने की कोशिश करता हूँ। क्या है ये, इसका मतलब है, ये जो अपडेट आया है इसका मतलब है कि फन लॉन्जिनस पब्लिक बीटा का फेज 1 सफलतापूर्वक पूरा हो गया है। बीटा टेस्टिंग कंप्लीट हो चुकी है, ये आप लोगों के लिए अपडेट है, खुशखबरी है ये। अब प्रोजेक्ट अगले मेन नेट फीचर्स की ओर बढ़ रहा है, मतलब कि अब टेस्ट नेट भी हो गया, जो बीटा टेस्टिंग हो गई है कंप्लीट, अब मेन नेट मतलब बिल्कुल डिप्लॉय कर देगा इसको, पब्लिक के लिए ऑन कर देगा ये। इसमें कुछ डेटा भी है जो कि बताने की कोशिश किया गया है। टेस्टिंग पीरियड 3 दिन की थी, कंप्लीटेड मैचेज टोटल 2586 मैच खेले गए इसमें टेस्टिंग के दौरान। चैंपियंस 2586 बनेंगे क्योंकि हर मैच में एक चैंपियन बनता है। टोटल सीट पार्टिसिपेशन मतलब कि 62064 इतने पार्टिसिपेंट्स थे 2586 में, क्योंकि एक में 24 यहाँ लिखा है ना, 24 सीट्स फॉर्मेट के हिसाब से 2586 मैचेज हुए, मल्टीप्लाई बाय 24 जो पार्टिसिपेंट होते हैं पर मैच में, इसलिए 62064 है। तो ये सारे चीज़ों का डिटेल दिया है। इसमें रेंडमनेस की जांच हो गई है, रेंडमली ये रिवार्ड करता है ना, जो विजेता हो उसको घोषित करता है, तो उसकी भी जांच हो चुकी है सफलतापूर्वक। मतलब टीम ने सभी 2586 जो 2586 मैचेज हैं उसके चैंपियन रिजल्ट का स्टैटिस्टिकल एनालिसिस कर लिया है, ठीक है। इसके अनुसार सभी 24 सीट पोजीशन की चैंपियन फ्रीक्वेंसी अपेक्षित रैंडम डिस्ट्रीब्यूशन के अनुरूप रही, तो टेस्टिंग सफल हो चुकी है इसकी। किसी पार्टिकुलर पोजीशन को सिग्निफिकेंट एडवांटेज नहीं मिला, मतलब कोई त्रुटि नहीं आई कि किसी को ज़्यादा बेनिफिट मिल गया, तो वो सारी चीज़ों से टेस्ट कंप्लीट हो चुका है। संकेत ये मिलता है कि बीटा टेस्टिंग के दौरान रैंडमनेस मैकेनिज्म ने अपेक्षित तरीके से काम किया। तो जो
ये मैकेनिज्म है रैंडमनेस, तभी तो आप पार्टिसिपेट को मतलब इनाम घोषित करेंगे। तो ये जो मैकेनिज्म है ये जैसा एक्सपेक्टेड था उसी हिसाब से काम किया है, सो सफल रहा टेस्टिंग। हालांकि इसे पूर्ण क्रिप्टोग्राफिक प्रूफ ऑफ फेयरनेस नहीं समझना चाहिए, अभी पूरा नहीं हुआ है, इसलिए यह अनाउंसमेंट स्टैटिस्टिकल टेस्टिंग का परिणाम बताता है। ये जो घोषणा किया गया है ये बता रहा है कि जो स्ट्रेटजी थी, जो टेस्टिंग का जो आधार था उस चीज़ को पूरा किया है। अगले सुधार, कुछ और सुधार है जो कि मेननेट में जब आपका आएगा, ये वेबसाइट लोगों के लिए उपलब्ध हो जाएगा काम करने के लिए, तो उसके पहले कुछ सुधार बाकी है। उसमें क्या होगा, कम्युनिटी फीडबैक के आधार पर, ये कम्युनिटी से फीडबैक आई है, उसके आधार पर अगली फेज में 3 क्षेत्रों पर ध्यान दिया जाएगा। तो अभी आगे और भी जो इसमें करेक्शंस ऑप्टिमाइजेशंस होंगी उसमें 3 चीज़ों पर ध्यान दिया जाएगा, वॉलेट कंपेटेबिलिटी और कनेक्शन एक्सपीरियंस। जो वॉलेट कनेक्ट करते हैं, अभी हमने देखा था ना वॉलेट कनेक्ट नहीं कर रहा था वो, तो उस पर थोड़ा ध्यान देगा। गेम डाटा को अधिक स्पष्ट तरीके से दिखाएगा और भी ट्रांसपेरेंट दिखा देगा गेम के डेटा को, क्योंकि ये डिसेंट्रलाइज्ड है कम्प्लीटली, तो दिखाना पड़ेगा इसको। म्यूजिक और ओवरऑल गेमिंग का इमर्सन, तो जो एक्सपीरियंस होगा, यूजर आ गया ना, यूजर एक्सपीरियंस, इन पे काम किया जा रहा है ताकि मज़ा आए लोगों को। गेमिफाई है ना, तो यहाँ पे तो इंटरेस्टिंग होना चाहिए, तभी लोग इस पे आएंगे। अगला माइलस्टोन क्या है, मास्टर अप्रेंटिस सिस्टम मेननेट जल्द लाइव होने वाला है, मतलब कि इसका जो मेननेट है उस पर जल्दी ये लाइव हो जाएगा, सिस्टम काम कर रहा है। देखो, तो अगर ये लाइव होगा तो उस समय आपको इम्पैक्ट दिखेगा, क्योंकि यहाँ पे तो LGNS लोग लेना शुरू करेंगे FNLGNS बनाने के लिए, तभी पार्टिसिपेट करेंगे। तो ये चीज़ें रेडी नहीं हुई हैं, अभी रेडी होने में मुझे लगता है कि वियतनाम वाला जो कंसेंसस मीट है उस समय तक ये लाइव हो जाना चाहिए। देखते हैं क्या होता है। अभी जो फेज है ओरिजिन, इसके संदर्भ में जो बता रहा है कि फन लॉन्जिनेस की प्रोग्रेशन अब इस तरह दिखाई जाती है। क्या दिखाया जा रहा है, इसका प्रोग्रेशन किस तरीके से हो रहा है, तो जो आपका कॉन्सेप्ट है ये बन गया है। टेस्टनेट और बीटा टेस्टिंग हो गई है, 3 डे पब्लिक टेस्टिंग भी हो चुकी है। अभी देखिए, अभी जो हम ये मैसेज पढ़ रहे हैं ये रैंडमनेस वैलिडेशन है। तो पहले बताया ना मैंने कि रैंडम ये चेक कर लिया, ये हो गया। अब क्या कर रहा है ये, UX इंप्रूवमेंट, मतलब यूजर एक्सपीरियंस पे काम करेगा और उसके बाद मैनेट मास्टर पे आ जाएगा ये। तो अभी 2 स्टेप और बचा हुआ है, इसको पूरा करने में हो सकता है थोड़ा समय लगे, वक्त लगेगा, तो हो जाएगा ये भी। इससे कम से कम इतना तो स्पष्ट होता है कि अनुबिस इकोसिस्टम में, अनुबिस चेन का जो इकोसिस्टम में वास्तविक यूजर फेसिंग गेमिफाई एप्लीकेशन को टेस्टिंग से आगे बढ़ाया जा रहा है। तो ये मैसेज और ये वेबसाइट और ये सारी तैयारी देख के ये तो पता हो रहा है ना, स्पष्ट हो रहा है। इसी तरीके से आपको RWA जब आएगा तो वो भी स्पष्ट दिखेगा, आपको AI वाला जो सर्विसेज है वो भी इंप्लीमेंट होगा तो वो भी दिखेगा। तो इन सभी चीज़ों को बनने में समय लगेगा, थोड़ा वक्त देना पड़ेगा इसमें। अगर आपको, हाँ, जहाँ तक अगर आपका ये मोटो है सिस्टम से कि कुछ लाभ कमा ले तुरंत शॉर्ट टर्म में, तो वो बहुत डिफिकल्ट है, अभी नहीं हो सकता है, वो पॉसिबल नहीं है। सो ये रहा आज का अपडेट, और इस तरीके के अपडेट्स मैं देते रहूँगा आप लोगों को ताकि आप लोग अपडेटेड रहें। मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं हूँ, इसलिए आपको निवेश करना है या नहीं करना है इससे संबंधित मैं बातें नहीं करूँगा, और अपडेट जरूर देता रहूँगा मैं आप लोगों को। सो अपडेटेड रहिए, अवेक रहिए और सिस्टम को समझने की कोशिश कीजिए। अभी देखते हैं थोड़ा प्राइस तो आप लोगों को पता ही होगा कि सबसे इंपॉर्टेंट है। जबरदस्त सेलिंग आई है और ये बिल्कुल एक लो बनाया था उस जगह पे आ गया आपका। हालांकि वॉल्यूम बना हुआ है बट बाय वॉल्यूम बहुत कम है अभी पॉलीगॉन ब्लॉकचेन पर। उसी तरीके से आपका जो अनुबिस ब्लॉकचेन पे है प्राइस निचले स्तर पे बना हुआ है। बट हाँ, ये है कि अभी अगर कोई भी आप LGNS को सेल करते हैं तो लगभग आपको $1 के आसपास का प्राइस मिल जाने की संभावना है। उसको मेंटेन किया हुआ है सिस्टम। अब ये देखने की आवश्यकता है कि $1 के पास प्राइस अगर टच करता है तो ऑटोमेटिकली मैकेनिज्म इसके स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट किस तरीके से काम करते हैं। सो दैट हैज़ टू बी टेकन केयर ऑफ। वो देखना पड़ेगा एक बार और उसको मॉनिटर करने की आवश्यकता है। अभी बहुत ऐसी स्थिति है कि बहुत सारे लोग निकल गए हैं और निकल रहे हैं, बहुत एग्रेसिवली निकल रहे हैं। एक बार बड़े पार्टिसिपेंट्स का भी देख लेते हैं स्थिति क्या है उनकी, वो लोग क्या कैसे बिहेव कर रहे हैं। सेलिंग ज़बरदस्त आई है, अभी सेलिंग आई है और कल से सेलिंग आई है। इसमें डाउट हो रहा है ना लोगों को कि क्या डेवलपमेंट होगा या नहीं होगा, या बहुत सारे लोग शॉर्ट टर्म में जो जिस पर्सपेक्टिव से आए होंगे तो अपने प्रॉफिट बुक कर रहे होंगे और अपने रिस्क को मिनिमाइज कर रहे होंगे। तो ये सारी चीज़ें चलेंगी। अभी ये बहुत क्रिटिकल टाइम है जिस समय की ट्रेडिंग एक्टिविटी पे बहुत ज़्यादा फोकस नहीं, मतलब ये सिस्टम नहीं देगा पैसा अभी लाभ कमाने के लिए आपको शॉर्ट टर्म में, अगर ट्रेड करने के मानसिकता से आए हैं तो। एक बार हाँ, प्राइस देखना है तो आप प्राइस देख सकते हैं, मजबूती क्या है भाई, तो अपने GLGNS के प्राइस को देख सकते हैं।
तो जिन लोगों को भी ये लगता है कि हाँ ऐसा एसेट क्लास होना चाहिए जिसका प्राइस मेंटेन होना चाहिए, तो वो आप GLGNS के माध्यम से देख सकते हैं, क्योंकि इकोसिस्टम में कोई एक टोकन वाला तो ये है नहीं। LGNS का पर्पस आपको बहुत ज़्यादा मुनाफा दे देना इंस्टेंट छोटे समय में नहीं है, उसका पर्पस ये है कि उसके माध्यम से आप इकोसिस्टम जब डेवलप होगा तो बहुत सारे जो प्रोडक्ट और सर्विसेज आएंगी उसमें पार्टिसिपेट कीजिए, उसके लिए आपको LGNS की उपयोगिता आएगी। और जब तक LGNS की उपयोगिता नहीं आती है तब तक LGNS का मूल्य इसी जगह पे रहेगा, ये बात तय है। और अब मैं आप लोगों को बता दूं कि एक बार हम लोग देख लेते हैं कि मार्केट की क्या स्थिति है, ओवरऑल क्रिप्टो करेंसी की मार्केट। तो क्रिप्टो करेंसी की मार्केट में बदलाव आ गया है, वो जो बॉटम लाइन पे था उसको बैरियर को तोड़ा है। और अगर आप कैपिटल मार्केट कैप को भी देखेंगे तो ये फियर जोन से बाहर निकल चुका है। अभी देखिए हम लोगों ने ये भी देखा 3.1% का चेंज 24 घंटे में ही मतलब बढ़ गया। $2.72 ट्रिलियन का ये इकोनॉमी मतलब मार्केट कैप अभी आ गया है, जो कि 2 ट्रिलियन के आसपास था, तो 0.72 ट्रिलियन बढ़ गया है इसका। और अभी भी ओवरऑल जो मार्केट है वो 33.65 का ड्रॉ डाउन, ये पहले 40% का था 2-3 दिन पहले तक, बट 7% का सर्ज आया है 2-3 दिनों में। एक बार ग्राफ भी देख लेते हैं, लास्ट 7 डेज का आप स्टेटस देखेंगे तो आपको बहुत क्लियर दिख जाएगा कि मार्केट कैप में किस तरीके का बदलाव आया है। तो एक ट्रेंड चेंज का ये दिख रहा है कि ट्रेंड चेंज हो रहा है। और मैं पिछले 2-4-5 वीडियोस में भी बताया है, अगर से आप लोग फॉलो कर रहे होंगे, कि बिटकॉइन देख लेते हैं एक बार। बिटकॉइन के प्राइस को भी अगर आप देखें तो बिटकॉइन में मैंने पहले बताया हुआ था कि 65,000 का जो बैरियर था, जो रेजिस्टेंस था, उसको तोड़ेगा तो एक सर्ज दिखेगा। और आप लोगों को दिख रहा है कि 22% का 7 डेज में 22% का ग्रोथ हुआ है। बहुत सारे मेरे जानकार हैं जिन्होंने कि उस समय पार्टिसिपेट किया जब ये 65 को क्रॉस कर रहा था, तो उन लोगों को बधाई हो। इथेरियम में भी 29% का, ये मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि ज़्यादा वोलेटाइल होता है तो इसमें गिरावट भी ज़्यादा दिखेगी आपको और सर्ज भी अच्छा दिखेगा। तो अच्छा है, प्राइस मार्केट में सुधार दिख रहा है। जो भी डिस्कशंस हो रहे हैं, रेगुलेशन की बात हो रही है, तो इसका इम्पैक्ट पड़ रहा है मार्केट में। XRP देखिए 55% का ग्रोथ पे है, BNB 15% का ग्रोथ है। तो ये सारे टोकन्स हैं जिसमें कि लोग निवेश करते हैं। बट हाँ, अब जिन लोगों ने 1 लाख जब BTC का प्राइस था उस समय पार्टिसिपेट किया होगा तो वो तो अभी वेट ही करेंगे ना, जबकि साल भर हो गया। तो ये मार्केट है, बहुत ज़्यादा इसमें पेशेंस की आवश्यकता होती है, चाहे किसी भी तरीके के आप टोकन्स में पार्टिसिपेट करते हैं। तो ये रही आज की स्थिति। उम्मीद करता हूं इन सारे फैक्ट्स से आप लोगों को कुछ ना कुछ तो जानकारी मिल रही होगी और आप अपना निर्णय और अपनी रणनीति के अनुसार ही पार्टिसिपेट कीजिए इकोसिस्टम में। चलिए आज इतना ही रखते हैं, फिर मिलता हूं मैं नए अपडेट में। तब तक स्वस्थ रहिए और पेशेंस के साथ, अगर सिस्टम में हैं और आपकी क्षमता है तो पेशेंस के साथ बने रहें और अवेक रहें। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।